नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़े लंबे समय के बाद एक नए वीडियो में। आज का वीडियो का टाइटल है द पंचकोशा थ्योरी। पंचकोशा थ्योरी यानी कि हम अपने शरीर के वो 5 लेयर पढ़ेंगे जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है एक शरीर ही नहीं और एक मस्तिष्क भी नहीं बल्कि एक मल्टी लेयर बीइंग है, मतलब बहुत सारे लेयर से बना हुआ एक प्राणी है हम लोग, जो कि वो लेयर 5 हिस्सों में बटा हुआ है और सबसे पावरफुल डायमेंशन होते हैं ये पांचों लेयर। और ये पांचों लेयर जो हमारा रियलिटी को शेप करता है। तो इन एंशिएंट इंडियन विजडम डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो लॉन्ग बिफोर मॉडर्न साइकोलॉजी, ये 5 लेयर जो है एंशिएंट इंडिया में ही खोजा गया था। दिस इज द साइंस ऑफ योर ट्रू सेल्फ एंड वेलकम टू द पंचकोशा थ्योरी। सबसे पहला कोशा है द अन्नमय कोशा, यानी कि हमारा फिजिकल बॉडी। अन्न मीन्स फूड। दिस बॉडी इज लिटरली मेड ऑफ व्हाट यू ईट, मतलब जो हमारा शरीर बाहर से दिखता है, जो जब हम ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, खाते हैं अगर मसल्स गेन करते हैं, तो ये जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग का दिखता है वो आता है अन्नमय कोशा। ये हमारा शरीर का सबसे बाहरी लेयर होता है जो कि टोटली 100% विजिबल होता है। एवरीथिंग यू सी, योर मसल्स, बोन्स, स्किन्स बिलोंग्स हियर। इफ़ यू एक्सरसाइज, ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल, दिस लेयर बिकम्स स्ट्रॉन्ग, बट इफ़ नेग्लेक्टेड इट बिकम्स द सोर्सेस ऑफ डिजीज। अगर हम अपना खान पान, अपना स्लीप साइकिल अगर सही ना रखे तो हम लोग क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर बट नॉट द रियल यू, क्योंकि जैसा हम लोग दिखते हैं वैसे हम लोग होते नहीं हैं। अगला लेयर है प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा जिसको हम लोग एनर्जी बॉडी कहते हैं। प्राण का मतलब होता है लाइफ फोर्स और ब्रीथ, जो हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेना क्या एक जिंदा रहने का एक सबूत है, एक निशानी है। अगर किसी का सांस नहीं चल रहा है इसका मतलब है कि वो इस धरती पर नहीं रहा। इट इज़ द इनविजिबल एनर्जी दैट कीप्स यू अलाइव। सांस लेना वो एक एनर्जी है जो हम लोग को डायरेक्ट नहीं दिखता है हमारे शरीर के तरह, लेकिन ये सांस लेना, ये जो हमारा ब्रीथ है, जो हमारे अंदर लाइफ फोर्स है, वो इनविजिबल जरूर है, लेकिन यही लाइफ फोर्स हमको क्या रखता है, जिंदा रखता है। जैसे कि हमारा ब्रीदिंग, हमारा हार्ट बीट, हमारा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ऑल हैपेंस इन दिस लेयर, यानी कि किस लेयर में, प्राणमय कोशा में। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका मूड कैसे आपके सांस के साथ बदलता है? जैसे जैसे आपका मूड बदलता है उसी तरह आपका ब्रीदिंग रेट भी बदलते जाता है। अगर आप ज़्यादा डरे हुए हैं तो ब्रीदिंग का रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप काम और रिलैक्स्ड हैं तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तीसरा लेयर है मनोमय कोशा। मनोमय कोशा जिसको हम लोग माइंड लेयर कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग माइंड लेयर में क्या क्या आता है, हमारा थाउट्स आता है, हमारा इमोशंस आता है, हमारा फीलिंग्स आता है, वट एवर आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, हमारा इमेजिनेशन, जो भी हम लोग कुछ करते हैं, जो भी हम लोग सोच सकते हैं वो आता है मनोमय कोशा में। और अगर इस कोशा को अच्छे से रेगुलेट ना किया जाए तो उसका रिजल्ट ओवर थिंकिंग हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है। तो इसीलिए मनोमय कोशा काफ़ी इम्पोर्टेंट कोशा है, यानी कि कोशा मतलब यहाँ लेयर से है। अगला और सेकेंड लास्ट जो लेयर है वो है विज्ञानमय कोशा। विज्ञानमय कोशा यानी कि हमारा इंटेलेक्ट लेयर। दिस इंक्लूड्स विजडम, डिसीजन मेकिंग, अवेयरनेस। हम लोग कितना बुद्धिमान है, कितना हम लोग अवेयर हैं, हम लोग का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कितना है, ये कहाँ आता है, विज्ञानमय कोशा में। और इट इज़ द वॉइस दैट सेज दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। हमारे अंदर जो सही और गलत को डिफ्रेंशिएट करने का पावर होता है वो इसी कोशा के अंदर होता है, द इंटेलेक्ट लेयर के अंदर होता है। और वाइल द माइंड फील्स द इंटेलेक्ट अंडरस्टैंड, जबकि हमारा माइंड फील करता है, जैसे कि हम पढ़े थे फीलिंग, इमोशन हमारे मनोमय कोशा में होता है, जबकि विज्ञानमय कोशा में हम लोग उस चीज़ को समझते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, मेरा क्या इमोशन है, हम क्या सोच रहे हैं। दिस लेयर हेल्प्स यू ग्रो, लर्न एंड इवॉल्व। और ये जो लेयर है हम लोग को ग्रो करने में, सीखने में और इवॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और सबसे लास्ट कोशा है और सबसे जो हाईएस्ट लेवल का कोशा है वो है द ब्लिस लेयर, यानी कि आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा यानी कि डीपेस्ट लेयर है। ये हमारे
बॉडी का। यहाँ आनंद का मतलब होता है ब्लिस, यानी कि प्योर जॉय। पूर्ण तरह से आप कंटेंट हैं अपनी ज़िंदगी से, आप पूरा खुश हैं। जो भी आप अपने जीवन में पाए हैं, जो भी खोए हैं, आपको किसी चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है, कोई ग्रजेस होल्ड नहीं है आपके अंदर, और आप ईगो से बढ़कर बियॉन्ड ईगो आप सोच पाते हैं। और यू एक्सपीरियंस इट इन डीप मेडिटेशन। जैसे जब हम लोग डीप मेडिटेशन के स्टेट में होते हैं, उस टाइम पर हम लोग आनंदमय कोशा को फील कर सकते हैं, और मोमेंट्स ऑफ कंप्लीट पीस एंड हैप्पीनेस, और पीस एंड हैप्पीनेस के स्टेट में भी हम लोग आनंदमय कोशा को फील कर सकते हैं। दिस इज क्लोजेस्ट टू योर ट्रू सेल्फ। और हमारा जो ट्रू सेल्फ होता है वो आनंदमय कोशा से ही मिलकर बनता है। आनंदमय कोशा हमारा कैसा है वो हमारे ट्रू सेल्फ को क्या करता है, डिफाइन करता है। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को चैनल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल नहीं कीजिए मतलब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।